श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित सनिवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोयस गावे हंस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिखपाल। जहाँ ते कवि कोविद सके कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीना तुम मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु। ले ल्योताय मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलिक माहि। जल दिलादि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुलारे तुम रखबारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नम निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चितने धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरत हनुमान बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु को जिना यह सतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुकोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिजे राखी जे नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप। सियापति राम जय जय राम। देख रूप मुनि मूरत विसारी बड़ी बार लागी रहनारे। लक्षण तासु बिलोक बुलाने हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उस रूप को देखकर मुनि वैराग्य को भूल गए और बहुत देर तक उसे देखते ही रह गए। और उसे उसके लक्षण देखकर नारद मुनि अपने आप को भूल ही गए और हृदय में हर्षित हुए और प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। होगी जे ही बरई अमर सोई होई। समर भूमि तेई जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताई बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि इसको जो ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में से कोई नहीं जी सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव में उसकी सेवा करेंगे। लक्षण जब चार और राखे कछुक बनाई। भूप सन भासे सुता सुलक्षण कही नृपाही। नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर कर मुनि नारद मुनि ने अपने हृदय में रख लिया। और राजा से कुछ भी अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। और उनके मन में यह चिंता थी कि करो जो सोई जतन विचारी। जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न हो तही काला। एहि विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद मुनि जी जाकर मन में सोच विचार कर यह उपाय करने लगे कि मैं किस प्रकार का उपाय करूं जिससे कि वह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी यह विचार करने लगे। यही अवसर चही राम परम शोभा रूप विशाल। जो विलोक रीजे को कुंवरी कब मेल जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और उस विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमार जी मुझ पर रीझ जाएं और अपनी जयमाला मेरे गले में डाल दें। हरिसन मांगो सुंदरताई होए जात कहूँ रति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु कोई नहीं है। इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं।
बहुविधि विनय ते नख काकते काला प्रगट भयउ को तिक को पाला प्रभु विलोक मुनि नयन छुड़ाने होई कजू ही हर्षाने। उसी समय नारद जी ने भगवान की बहुत तरीके से विनती की, तब लीला में कृपालु भगवान नारायण वहीं से उसी समय प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र बहुत ज़्यादा शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए और अपने काम और उन्होंने सोचा कि अब काम बन ही जाएगा। अति आरती कथा कही कथा सुहाई करो कृपा कर होय सहाय आपन रूप देख प्रभु मोहि आने बात नहीं पाओ ओई। नारद मुनि जी बहुत ही दीन भाव होकर यह कथा सुनाई कि प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे नारायण, आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए और जिस प्रकार से मैं उस कन्या को पा सकूं। जय विधिनाथ होय हित मोरा करू सो बेग दास मैं तोरा निज माया बल दे के विशाला ही हंसी बोले दीन दयाला। हे प्रभु जी, जिस तरह मेरा हित हो आप वह शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान श्री नारायण ने मन ही मन हंसकर बोले, जे ही विधि होय परम हित नारद सुने तुम्हार सोई हम करब ना आने कछु वचन नम्र सहार। हे नारद मुनि जी, यह सुनिए, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। यह हमारा वचन असत्य नहीं होगा। इस प्रकार नारायण भगवान कहते हैं। कुपत मग ब्रज व्याकुल रोगी वेद न दय सुने मुनि जोगी ए विधि हित तुम्हार मैं ठयो कही अस अंतरित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, यो रोग से व्याकुल रोगी कुपत मांगे तो वैद्य से उसे नहीं मिलता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित का करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मूढ़ी मुनि मूढ़ा समुझ नहीं हरि गिरा अनुगूढ़ा गगन तुरत तह रिसाई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान जी की माया के वशीभूत होके नारद मुनि जी ऐसे मूड पागल हो गए कि उन्होंने भगवान की स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके और ऋषिराज नारद मुनि जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाव करि सहित समाजा मुनि हन हरस रूप अति मोरे मोहि तजी आने भरी मोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठ गए। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी किसी दूसरे को नहीं वरेंगी। मुनि हित कानन कृपा निदाना दीन को रूप न जाय बखाना जो चरित्र लखि कहो न पावा नारद जानि सब सिर नावा। कृपा निदान भगवान नारायण ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बदसूरत बना दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका चरित्र कोई भी नहीं जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहा रुद्र रुद्र गण ते जाने सब भे विप्रवेश देखत फिरई परम कौतुक ते। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे। ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे, वे भी बड़े मौजी थे। जे ही समाज बैठ मुनि जाए हृदय रूप अहमति अधिकाई तापर बैठ महेश गण दो विप्रवेश गति लखे न को। नारद मुनि जी अपने हृदय में बड़ा रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मणों का वेश होने के कारण उनकी चालाकी को कोई नहीं जान सका। करे कूट नारद सुनाई नीक दीन हरि सुंदरताई रीजय राजकुमार छवि देखी दीन बार हरि जान विशेषी। वे नारद जी की सुना सुनाकर व्यंग कैसे कैसे रहे थे कि भगवान ने इतनी सुंदरता इतनी शोभा, राजकुमारी जी जरूर रीझ जाएंगी। हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। मुने मोह मन हाथ पर आए हसे शंभु गनि अति सच पाए जदपि सुने मुनि अपट पर बानी समुझ न परे बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि जी को मोह हो रहा था कि क्योंकि उनके मन में दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर फिर भी बुद्धि उनकी इतनी भ्रम हो चुकी थी कि उन्हें इनके कारण की बात समझ में नहीं आती थी कि किस कारण बस वो ऐसे व्यंग वचन कह रहे हैं। उनकी बातों को वो अपनी प्रशंसा समझ रहे थे।
काहू न लाख सो चरित विशेषा सो स्वरूप नृप कन्या देखा मृकट बदन भयंकर देहि देखत हृदय क्रोध बाते ही। इस विशेष चरित्र को किसी न न और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या और नारद जी का रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह देखकर भयंकर शरीर देखते हुए कन्या के हृदय में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब चली जनु राज मराल देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी जी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसि बैठे नारद फूली दो सो दुसिते निविलो के भूली पुनि 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 मुनि उक सकुलाही देखि दशा हर गन मुस्काही। जिस और नारद जी रूप से घर में फूले बैठे थे उस ओर उन्होंने भूलकर भी नहीं ताका। और नारद मुनि बार बार उन्हें उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण बहुत मन ही मन मुस्काते। धरि नृप तनु तये कपाला कुअरि हर्षि मेले जय माला दुलनी ले गए लक्ष्य निवासा नृप समाज भय सब निराशा। कृपारु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर उन्हीं के गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान नारायण दुल्हन को ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहिनवती ठानी मुनि गिरई छूटी जनु गाठी तब हर गन बोले मुस्काई निज मुख मुकर विलो के जाई। मोह के कारण मुनि मुनि की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि इससे वह राजकुमारी को गई देख बहुत ही ज्यादा निराश और व्याकुल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देख लीजिए। अस कही दो भागे भय भारी बदन दीख मुनि बार निहारी वृष विलोक क्रदु अति अति बाड़ा जिन्हें सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे और मुनि ने जल में झांक कर देखा, अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर वो बहुत अत्यंत ही क्रोध बढ़ गया। उनका शिवजी के गुणों पर अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। होय निशाचर जाय तुम्हें कपटी पापी दो हसे हमसे जो ले उपल बहुरे हसे मुनि गो। तुम दोनों कपटी पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हारी तुमने हमारी हंसी की है उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुनि जल दीखे रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष न आवा फरकत अदर कोप मन माही सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में अपना चेहरा देखा और उन्होंने अपने असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी वे उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे, मन में इतना क्रोध बढ़ रहा था कि तुरंत वे भगवान नारायण कमलपति के पास चले। देव श्राप की मारे जाई जगत मोरी उपहास कराई बीचई पंथ मिले दज धनुजारी संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते कि जाकर या तो श्राप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा, उन्होंने जगत में मेरी हंसी की है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उनको बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी जी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई मुनि कहे चले विकल की नाई सुनत वचन उपजा अति क्रोधा माया बस ना रह बन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान नारायण मीठी वाणी से कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो आप। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा उनके। पर संपता सकौ नहीं देखी तुम्हारे ईशा कपट विशेषी मथत सिंधु सुद्रई बराऊ सुरय प्रेरि विषपान कराऊ। मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देखते हो, दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे हृदय के अंदर ईर्षा और कपट बहुत ही ज्यादा। समुद्र में मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था, जिस कारण उन्हें प्रेरित करके तुमने विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर इस आपू राम मणिचार स्वारथ सारथ
साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी जी और सुंदर कौस्तुक मणि धारण कर ली, और वे भी, और तुम बड़े धोखेबाज और मतलब ही हो, सदा कपट का व्यवहार करते रहते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। भले ही मंद मंदे बल करऊ, विस्मय हरस नहीं है कछु धरऊ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई नहीं है। इससे भी जब मन को भाता है तो स्वच्छंदता से वही करते हो, और भले ही बुरा और बुरे को बुरा भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उच्छाऊ। करम शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लागी तुम्हें काहू सादा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए, और इसी से ठगने के काम से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा न देते, और अब तक तुमने किसी को भी ठीक से नहीं किया है। भले भवन भय बायन दीना, पावक फल आपन कीना। वंचे मोहि जब नींदरि देहा, सोई तनु श्राप मन एहा। अब तुमने उदाहरण अच्छे घर बना दिया है, तुम्हें जैसे जबरदस्त आदमी को छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य तुम पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, और यह मेरा श्राप है आपको। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करे की सिसाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम बारी, नारी विरह हो तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया है, तो इसी से बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और मैं जिस स्त्री को चाहता था, मेरा उसको वियोग कराकर तुमने मेरा बहुत बड़ा अहित किया है। इसी से तुम भी अपनी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। श्राप शीस धरि हर्षित हिय, प्रभु बहु विनति कीन। निज माया के प्रबलता, कर से कृपा निधि लीन। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत से विनती की, और कृपानिधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं सहारा राम राजकुमारी। तब मुनि अति सवित हरि चरणान, गए पहाई पर नारति हरना। जब भगवान जी ने अपनी माया हटा ली, तो वहां न लक्ष्मी जी रह गई और न ही वो राजकुमारी जी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर, व्याकुल होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागत दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा होई मम श्राप कपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहुतोरे, कह मुनि पाप मिटे किमि मोरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, यह दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनोखे अनेक खोटे वचन कहे, मेरा यह पाप कैसे मिटेगा। जपू जाय शंकर सतनामा, होय न हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि प्रतीति तज्जनु जन बोरे। श्री भगवान हरि ने कहा कि जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत तुम्हें शांति होगी, और शिव जी के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर कभी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करे पुरारी, सो ना पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरे मही बेच रऊ जाय, अब न तुम्हें माया निर आई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता। अयोध्या में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, और अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब आए भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ठाडस बांधकर तब प्रभु जी अंतर्ध्यान हो गए, और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक की ओर चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरष विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गई पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तो वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले।
हर गन हमर ना विप्र मुनिराया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के महादेव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितै तुम अजाहि, धरे विष्णु मनुज तनु ताई। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुमने महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होए मुकुत ना पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरनाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुररंजन सज्जन सुखद, हरि भजन भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य अवतार लिया था। यही विधि जन्म करई हरि केरी, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रीति प्रभु अवतरई, चारु चरित्र नाना विधि करई। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो नाना नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सह गाई, परम पुनित प्रबंध बनाए। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करे न सुने आचरज स्याने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना की करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार और विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनी बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लोहि जगे न पागाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता है। कथा भी अनंत है और संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों से भी नहीं गाए जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु को तिके प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखदारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिक लीला में हैं और शरणागत के हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि कोई नहीं, जेहि न माया पाया प्रबल। अस विचारि मन माई मई, भजय महामाई पति है। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान का महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामयी माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारे। जय कारण अज अगनु अनूपा, ब्रह्म भय कौशलापुर भूपा। हे गिरिजा कुमारी, आप भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उस विचित्र कथा और विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण जन्म रहित निर्गुण और स्वरूप अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्या रूपी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती सरीस रही हृदय रानी। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके वन में फिरते हुए देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजऊ न छाया मिटई तुम्हारी। तासु चरित सुनि ब्रह्म रुझारी, लीला कीन जो ते ही अवतारा। सो सब कहे मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के ब्रह्मरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। उस अवतार में भगवान जी ने जो जो लीला की है वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा।
भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरने वृष केतु, सो अवतार भय जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काए और फिर वृषकेतु शिव जी महाराज जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ है उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें सन कहो, सुनि बुनि मुनि से मन लाए। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाए। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह तुमसे कहता हूँ और उसे मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली तथा कल्याण करने वाली बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभू मनु अरूप सतरूपा, जिनते वे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणनीका, अजौ गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य को यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म का आचरण बहुत ही अच्छे थे। आज भी वेद इनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भय जसत जासु। लघु सूत नाम प्रियवत ताहि, वेद पुराण प्रशंस जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्वजी ध्वजी हुए और उन मुनिजनों के छोटे लड़के का नाम प्रियवत तथा जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहुतु पुनिदास कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जय कपल कृपाला। पुनः देवहूति की उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयस बहुविधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत ही निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उस स्वयंभू मनु जी ने बहुत ही समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्र की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत बा चौथवन। हृदय बहुत दुखी लाग जन्म, गए हरि भगति बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता है। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बस राज सुते तब दीना, नार समेत गवन बन दीना। कीना तीरथ बर नोमिस विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों की सिद्धि कर देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नौमिश्रायण प्रसिद्ध हैं। बसे तहा मुनि सिद्ध समाजाता है, हृषि चले मनुराजा पथ। पंथ जात सोए मति धीरा, ज्ञान भगति बिनु धरे शरीरा। जहाँ वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। जो राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले और वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति के शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँच जाय देनु मत तीरा, हर्ष नहार निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप श्री जानी। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे पर पहुंचे और हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया और उनकी धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनत पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ को करा दिए। उनका शरीर दुर्बल होता चला गया। वे मुनियों के वल्क वस्त्र धारण करने लगे और उन्होंने संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपय सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहु, दंपत मति अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का
प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी की बहुत ही मन लगा। करई आहार साक फल कंदा सुमरे ब्रह्म सचिदानंदा पुनि हरि हेतु करन तप लागे बारे आधार फूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद के आहार करते सचिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते, फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई देख नयन प्रभु पर सोई अगुन अखंड अनंत अनादि जहि चितै परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन प्रभु की आंखों में देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्व देवता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति 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 जहि बंद्वेद निरूपाच निजानंद निरपादे अनुपा स्वयंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश के ताना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि से रहित अनुपम है और जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आहई भगत हेतु लीला तनु गए जो यह वचन सत्य श्रुतवासा तो हमार पूजय अभिलाषा। हे महान प्रभु ही हे सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला व्रत धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस षट सहत बार आहार संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करके 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर जिए। बस सहस दस त्याग हो ठाड़े रहे एक पद दो विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु के आधार भी छोड़ 10,000 वर्ष होने के पश्चात उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़े होकर उनका अपार तब देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कैवर मुनि जी के पास आए। माधव वर बाती लो भाए परम धीर नहीं चले चलाए अस्थि मात्र होए रही शरीरा तद भी मनाग मने नहीं पीरा। उन्होंने इस प्रकार नए प्रकार से उन्हें कई अनेक प्रकार से ललचाया गया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों की ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपनारी मागु मागु वरु वे विनम्रवाणी परम गंभीर कृतामृत फानी। सर्वत्र प्रभु ने अन्य अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना और परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक निज यावन गिरा सुहाए श्रवण रंद होई उर्जाई हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मान अन भवन ते आए। मुर्दे को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होते हुए हृदय में गई, तब उस राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और अस्पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनके शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गए। तब मुनिराज दंडवत करके बोले और प्रेम में हृदय समाता न था। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की। सुख सनिकादिक से सरुसारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। सुख सनिकादिक से सरुसारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश
छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस भावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। मुनिजन धन संतन को सर्वसार अंश सम्मत सब ही की। मुनिजन तन संतन को सर्वसार अंश सम्मत सब ही की। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काक भुसुंडी करुण के ही की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काक भुसुंडी करुण के ही की। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हर निवेश रस भी की सुबग सिंगार मुकुति जुबती की। कलिमल हर निवेश रस भी की सुबग सिंगार मुकुति जुबती की। दलन रोग बहु मूरी अम्मी की तात मात सब विधि तुलसी की। दलन रोग बहु मूरी अम्मी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की।